कहानी बेघरपन से मुक्ति की राह। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। दिल्ली के एक बड़े और भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति था जिसका नाम अर्जुन था। वह कुछ साल पहले अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था, लेकिन अचानक एक आर्थिक संकट के कारण उसका सब कुछ समाप्त हो गया। दुकान बंद हो गई और परिवार के साथ वह सड़क पर आ गया। अर्जुन और उसका परिवार अब बेघर था, लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें केवल शारीरिक शरण की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उन्हें समाज से एक मानवीय दृष्टिकोण से अपनापन और सम्मान की भी आवश्यकता थी। अर्जुन ने शुरुआत में कई शेल्टर होम्स में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उसे किसी न किसी कारण से प्रवेश नहीं मिला। कहीं न कहीं उसे अपराधी की तरह देखा जाता था, जैसे वह बेघर होने के कारण कोई अपराध कर रहा हो। उसकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थीं। एक दिन जब अर्जुन गली के नुक्कड़ पर बैठा हुआ था, एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा। उस वृद्ध व्यक्ति का नाम था संतोष। संतोष के चेहरे पर कोई दुख नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। वह अर्जुन के पास आया और बैठ गया। तुम क्या कर रहे हो, बेटे? संतोष ने उससे पूछा। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसकी दुकान बंद हो गई, परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया और अब सड़क पर सोने को मजबूर हो गया। संतोष ने उसे समझाया, तुमने जो दुख भोगा है वह बहुत बड़ा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस दुनिया में बेघर होना कोई अपराध नहीं है, यह एक स्थिति है जिसे सुधारने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अर्जुन को संतोष की बातों में कुछ समझ आया। उसने पूछा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मैं कैसे इस बेघरपन से बाहर निकल सकता हूं? संतोष ने कहा, तुम्हें अपने आप को अपराधी नहीं मानना है। तुम समाज से हटकर नहीं हो, बल्कि समाज को तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी कहानी, तुम्हारे संघर्ष को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, तो यह बेघरपन का संकट हल किया जा सकता है। संतोष ने अर्जुन को एक नई राह दिखाई। वह उसे एक संगठन से मिला जो बेघर लोगों के लिए काम करता था। यहां अर्जुन ने न केवल शरण पाया, बल्कि उसे रोजगार की भी एक संभावना मिली। इसके अलावा वह एक अभियान का हिस्सा बना जो बेघर लोगों के लिए समाज में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा था। समाज में बदलाव आना शुरू हुआ। लोग अब बेघर व्यक्तियों को अपराधी नहीं, बल्कि एक सामाजिक समस्या के रूप में देख रहे थे। इस अभियान ने न केवल अर्जुन को अपना आत्मसम्मान वापस दिलवाया, बल्कि उसने समाज को यह भी समझाया कि हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब अर्जुन ने एक छोटे से कार्यशाला में काम करना शुरू कर दिया और अपने जीवन को पुनः स्थापित किया। कभी वह व्यक्ति जो गली के नुक्कड़ पर बैठा था, आज वह दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। अर्जुन ने यह समझ लिया था कि बेघर होने का मतलब अपराधी होना नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक स्थिति है जिसे बदलने के लिए सामूहिक प्रयास और समझ की जरूरत है। निष्कर्ष: इस कहानी ने हमें यह समझने की आवश्यकता दी है कि बेघरपन को अपराधीकरण से जोड़ने की बजाय इसे एक सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में देखना चाहिए। अगर हम समाज में सहानुभूति और सहयोग की भावना पैदा करें, तो बेघर होने वाले लोग अपराधी नहीं, बल्कि समाज के एक हिस्से के रूप में अपना स्थान पा सकते हैं। अर्जुन की कहानी इस बात का प्रतीक है कि अगर हमें सही मार्गदर्शन और मदद मिले, तो हम किसी भी संकट से बाहर निकल सकते हैं। बेघरपन से मुक्ति की राह कहानी में निम्नलिखित विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है। समस्या को एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखना, व्यूइंग द प्रॉब्लम फ्रॉम सोशल पर्सपेक्टिव। सिद्धांत: किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसे सामाजिक और सामूहिक दृष्टिकोण से देखना जरूरी होता है। अकेले एक व्यक्ति या एक वर्ग को दोषी मानने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकलता। व्याख्या:
इस कहानी में बेघरपन को केवल एक व्यक्तिगत दोष या अपराध नहीं माना गया, बल्कि इसे एक सामाजिक समस्या के रूप में देखा गया। अर्जुन और संतोष के संवाद से यह स्पष्ट होता है कि बेघर लोग अपराधी नहीं होते, बल्कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है। सहानुभूति और समझ, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। सिद्धांत: विवाद समाधान में सहानुभूति और समझ की आवश्यकता होती है। किसी भी संघर्ष को सुलझाने के लिए हमें सामने वाले के दृष्टिकोण को समझना चाहिए। व्याख्या: संतोष ने अर्जुन की मुश्किलों को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझा। उन्होंने यह नहीं माना कि अर्जुन बेघर होने के कारण दोषी था, बल्कि उसे सहानुभूति और मार्गदर्शन दिया। इस दृष्टिकोण ने अर्जुन को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास लौटाया। समाज की भागीदारी, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। सिद्धांत: किसी भी समस्या के समाधान में समाज की भागीदारी और सहयोग जरूरी होता है। जब समाज एकजुट होकर काम करता है, तो समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से हो सकता है। व्याख्या: कहानी में संतोष ने अर्जुन को एक संगठन से मिलवाया जो बेघर लोगों के लिए काम करता था। इस प्रकार केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से बेघरपन की समस्या का समाधान किया गया। अर्जुन अब अपने संघर्षों को साझा करने और दूसरों की मदद करने का हिस्सा बन चुका था। नैतिकता और सम्मान, एथिक्स एंड रिस्पेक्ट। सिद्धांत: किसी भी समाधान का उद्देश्य मानवता, सम्मान और नैतिकता का पालन करना चाहिए। विवादों का समाधान केवल ताकत या कानून के माध्यम से नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों के आधार पर होना चाहिए। व्याख्या: अर्जुन की स्थिति में उसके बेघर होने को अपराधीकरण के रूप में नहीं देखा गया, बल्कि उसे सम्मान दिया गया और यह समझा गया कि वह सिर्फ एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। संतोष और अर्जुन ने इस विषय को नैतिक और मानवता के दृष्टिकोण से सुलझाया। दीर्घकालिक समाधान, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। सिद्धांत: समाधान केवल तात्कालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्थायित्व प्रदान करने वाला होना चाहिए। व्याख्या: इस कहानी में बेघरपन का केवल शरण देना या अस्थायी राहत देना नहीं था, बल्कि अर्जुन को एक स्थायी समाधान की ओर मार्गदर्शन किया गया। उसे न केवल शरण मिली, बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी दिखाया गया, जिससे वह अपने जीवन को सुधार सके। निष्कर्ष: इस कहानी में विवाद समाधान के सिद्धांतों का प्रभावी उपयोग किया गया है, जिसमें समस्या को एक सामाजिक दृष्टिकोण से देखना, सहानुभूति और समझ का उपयोग, समाज की भागीदारी, नैतिकता और सम्मान का पालन और दीर्घकालिक समाधान की ओर अग्रसर होना शामिल है। इन सिद्धांतों ने अर्जुन को न केवल अपनी स्थिति से बाहर निकाला, बल्कि समाज में बेघर लोगों के लिए एक नई सोच और समाधान प्रस्तुत किया।